वर्ड्स के साथ। बलवंत अंकल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। परम आराध्य को वंदन। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम मुंबई, जो कि एक आज अलग पहचान एवं एक अलग नाम बन चुका है। तेरापंथ समाज मुंबई में ही नहीं, अपितु तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम नेशनल में भी मुंबई की एक अपने आप में अलग पहचान एवं अलग छाप है। क्योंकि मुंबई में जो आज टीम है और मुंबई में जो हमारे एक्टिव पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में हर एक व्यक्ति अपने आप में एक अलग शख्सियत है। और उसी में से एक है हमारा यंगेस्ट फेलो मेंबर शुभम बाफना। शुभम एक टैलेंट एवं एक्टिव पर्सनालिटी तो है ही है, साथ में बहुत कम टाइम में इसने टीपीएफ के साथ में जुड़ना एवं जुड़ के लोगों के साथ कैसे मतलब अपनापन बनाना, लोगों के साथ कैसे जुड़ना, किसका कैसे उपयोग करना, काफी चीजें इसने टीपीएफ से ली है और टीपीएफ ने भी इससे कई चीजें ली है। तो आज का जो ये टॉपिक जो है रखा गया है कि टाइम टू ए पेंडेमिक प्रूफ, इस महामारी का जो अभी दौर चल रहा है और आगे अभी वो कितना अनसर्टेन है कि आगे कितने टाइम तक चलेगा, तो इसमें हम कैसे मतलब फिजिकल मनी के साथ साथ डिजिटल मनी जो है कैसे हम बना सकते हैं, कैसे उसको सिक्योर कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने आप में ग्रो कर सकते हैं। शुभम अपने विचार को शेयर करते हुए अपना जो है उसमें वक्तव्य देंगे। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में शुभम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और कहना चाहूंगा कि शुभम आगे दिन दूनी रात चौगुनी ग्रोथ करे, प्रोग्रेस करे और काफी अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम करे। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ में टीपीएफ नेशनल एवं टीपीएफ मुंबई दोनों की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेष देता हूं। ओम अरहम। थैंक यू सो मच अंकल जी। इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा टीपीएफ मुंबई के यंग एंड डायनेमिक सेक्रेटरी, हमारे यंग एंड डायनेमिक सेक्रेटरी दिलकुश जी मेहता। धन्यवाद अंकित जी। आई थिंक बलवंत जी और आपने काफी कुछ बोल दिया है, तो मुझे लगता है कि अपन डायरेक्ट बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ, जिसका हम सबको इंतजार है। क्रिप्टो करेंसी जो हमने काफी बार सुना है, लेकिन सब जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, कैसे होता है। हाल ही में हमने देखा 50 लाख से बिटकॉइन सीधा वॉलेटिलिटी के हिसाब से 25 लाख तक आ गया। तो इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे उसका ध्यान रखना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग क्या होती है, कैसे इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, सबके बारे में हमको जानकारी देंगे हमारे आज के स्पीकर। तो मुझे लगता है कि अब बिना समय गंवाए हम आज इनवाइट करते हैं उनको। तो आप इनवाइट कीजिए। थैंक यू दिलकुश जी। सही बात है, जिसे हम आज बेसब्री से सुनने को इंतजार कर रहे हैं। हम माइक उनको देते हैं। उससे पहले सिर्फ मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। है समय नदी की धार सब बहा जाया करते हैं, है समय प्रबल तूफान पर्वत ढह जाया करते हैं। अक्सर लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, मगर कुछ होते हैं जो इतिहास रचाया करते हैं, वैसे ही है हमारे आज के स्पीकर यंग एंड डायनेमिक शुभम जी बाफना। ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का प्रोग्राम टाइम टू बी पैंडेमिक प्रूफ एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। एंड मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूं और आपको मैं बताऊंगा कि कितना इम्पोर्टेंट होता है टाइम के साथ टेक्नोलॉजी वाइज हम वो टेक्नोलॉजी और ट्रेंड के साथ आगे बढ़े और उसके साथ साथ में इम्प्रूवमेंट्स करते रहे। सो उतना इम्पोर्टेंट होता है एक ट्रेंड या फिर टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना, इम्प्लीमेंट करना
एंड उसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ, एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ टीपीएफ मुंबई, टीपीएफ नेशनल एंड हमारे जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, and national arbitrator and the whole TPF team. Thank you for this opportunity. Now let's dive into time to be pandemic proof. So basically pandemic में बहुत सारी opportunities हमने देखी और बहुत सारी opportunities गई भी है. हमने ये देखा कि अगर हम मेडिकल फील्ड में पहले होते या फिर कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स में हमने कुछ काम किया होता तो पैंडेमिक में एक बहुत अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, एक बहुत अच्छी लेट्स से इनकम सोर्स या फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, बहुत कुछ पॉसिबल था. एंड उसी में हमने काफी लोगों ने कुछ ना कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स बेचना चालू किया. कोई मास्क बेच रहे थे, कोई क्या कर रहे थे. सो अपॉर्चुनिटी जब आती है तब हम अगर कोई फील्ड में घुसते हैं तब ये टाइम होता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके होते हैं. वो फील्ड में तभी जाना जब कोई नहीं हो और आपको पता हो कि उसमें कुछ होने वाला है फ्यूचर में, तब जाके आपको वो सोना मिलेगा, तब जाके आपको वो बेनिफिट मिलेंगे जो दूसरों को नहीं मिलते. ये होता है प्रॉपर टाइमिंग. और अभी जो आप देख रहे हैं पैंडेमिक चल रहा है, अभी कुछ नया, और व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस एंड ऑल दी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप सोच भी नहीं सकते. और कल क्या नया उठ के आ जाए आपको नहीं पता. अब आपको क्या करना है सो दैट आप कल के लिए और उसके बाद कैसे आप प्रिपेयर रहे और वो चीज को आप ट्रेंड के साथ कैसे पकड़ के चले, बिकॉज ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड. जो मेरे फ्रेंड्स जो प्रोफेशनल्स स्टॉक मार्केट में डील करते हैं उनको ये पता होगा कि ट्रेंड हमेशा आपका फ्रेंड होता है, और अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो काफी कुछ डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती है. सो पैंडेमिक प्रूफ और ये ट्रेंड, ये सब क्या लॉजिक है और आज का टॉपिक क्यों चूज किया गया है? ये चूज इसलिए किया गया है क्योंकि हम काफी डर गए हैं. हम अंदर से काफी कुछ हमें डाउट्स है कि आज जो बिजनेस करते हैं, आज जो तरीके से बिजनेस करते हैं, वो क्या कल भी सेम अप्लाई हो सकता है? क्या वो सेम चीज मुझे कल भी यूजफुल होगी? मुझे नहीं पता, इसलिए मैं कुछ नई चीज नहीं करता. अगर ये सोच आपके दिमाग में है या फिर ये डाउट कभी आता है कि अनसर्टेनिटी बहुत है, तब आपको कुछ ऐसा नया अप्लाई करना होगा जिससे आप फ्यूचर की तरफ बढ़ पाएंगे एंड यू विल बिकम पैंडेमिक प्रूफ. फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, कितने भी पैंडेमिक्स आ जाए या फिर कितने भी अनसर्टेनिटीज आ जाए, आज जो मैं 2-3 तरीके आपको बताऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट है. काफी रिसर्च करने के बाद, काफी कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे ये चीज पता चली है और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, ये वेबिनार में एंड तक जरूर रहिए आप, क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीजें समझ में आएगी जो आपको एक बहुत सिक्योर और सेफ फ्यूचर की तरफ ले जा सकती है. नाउ डाइविंग डीप इनटू इट, ये चीजें क्या हो सकती है, क्यों जरूरी है, मैंने आपको बताया. क्योंकि हमें फ्यूचर सिक्योर करना है, फैमिली सिक्योर करनी है, एंड अगर हम टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा इन्वेस्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज कुछ ऐसी चीजें हम अडेप्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसकी बेनिफिट जो है हम सबको पता ही है क्या हो सकता है. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं ये देना चाहता हूँ कि जब कोई लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ते थे, समझते थे 20 साल पहले, तो उनको पता था कि इंटरनेट कुछ ऐसी चीज हो सकती है. अगर उन्होंने कुछ उसको इम्प्लीमेंट किया होता या अडेप्ट किया होता तो डेफिनेटली आज वो कहीं पे और होते. इतना दूर भी नहीं जाते हम, लास्ट 3 साल पहले देखते हैं. अगर किसी ने सोशल मीडिया पे या फिर ऑनलाइन अपना बिजनेस रन किया होता या स्टार्ट किया होता, तभी उनको पता चल जाता कि जो बेनिफिट्स इसमें मुझे मिलने वाले हैं इन लॉन्ग टर्म, वो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते, तो उनको पता होता है कि आज पैंडेमिक के टाइम वो बहुत जल्द से जल्द अपना बिजनेस या फिर अपना प्रोफेशन वो लॉन्च कर सकते थे. एंड दूसरों को जो टाइम लगा है पैंडेमिक में डिजिटली अडेप्ट होने के लिए या फिर अपने आप को ऑनलाइन लाने के लिए, वो टाइम बच सकता था. सो नाउ ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसीज.
जो आप वॉलेटिलिटी देखते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, उसमें आप उसमें मत जाइए, बट डेफिनेटली जो चीज़ें आगे बढ़ने वाली है, जो चीज़ें हमें उसमें से उठानी है, वो चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। जो वर्ल्ड आप देख रहे हैं वो चेंज हो रहा है, एंड द वे वी डू आवर बिजनेस इज डेफिनेटली चेंजिंग। मैं एक बार के लिए अपना वीडियो स्टॉप करके वापस शेयर करूंगा, कुछ एक लाइन आ गई है, अपॉलॉजीज फॉर दैट। All right, so starting again, now the world is changing the way we do transactions. हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं, हम जो पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, और जो पेमेंट हम रिसीव करते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। एंड उसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। ब्रिंगिंग डिजिटल पेमेंट्स या फिर क्रिप्टो करेंसी एज अ पेमेंट सोल्यूशन आपके बिजनेस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन फ्यूचर। सो ये जो आपको वेबिनार आज मैं बता रहा हूँ, वो शायद आज आपको रेलेवेंट ना लगे, बट ये नॉलेज और ये जो चीज़ आप आज समझेंगे, वो आज के लिए एक बेस बनेगा, और आप कभी भी उसको अप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में उसकी रेलेवेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द चेकलिस्ट, डायरेक्टली आपको चेकलिस्ट की तरफ ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमें डायरेक्टली कंक्लूजन की तरफ आना है, हमें डायरेक्टली एक आंसर की तरफ आना है कि मुझे करना क्या है। काफी लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि आप डायरेक्टली पॉइंट पे आइए। नाउ चेकलिस्ट फॉर फ्यूचर प्रोफेशन और बिजनेस, आप प्रोफेशन में है या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, आपके लिए ये वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेबसाइट का सभी को पता है, वेबसाइट क्या होती है और उसका इंपॉर्टेंस, सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस सबको पता चल गया था पैंडेमिक टाइम के, कितना इंपॉर्टेंट है हम अपने आप को, अपने बिजनेस को मार्केट करें, और जितने लोगों तक हम पहुंचाएंगे उतनी रीच होगी और उतनी उसकी जो मार्केटिंग होगी, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करना, बहुत सारे लोगों ने पेमेंट गेटवेज पे रजिस्टर किया है, एंड इंस्टेंट पेमेंट लिंक भेजकर वो सारा पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, और बहुत कुछ उनका जो ट्रांजैक्शन हो जाता है वो बहुत इजी हो जाता है। बट नाउ अगर आपको क्रिप्टो करेंसी एज अ पेमेंट लेना है किसी से, तो वो कैसे होगा, वो आज हम जानेंगे। और लास्ट पार्ट में जो आज का वीडियो होगा, आज का वेबिनार होगा, उसमें लास्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा आप खुद के कॉइन्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो लेट्स डाइव इन एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्या ट्रेंड्स होते हैं, एंड मेनी अदर थिंग्स। तो जैसे मैं बता रहा था कि न्यू ट्रेंड्स होते हैं, न्यू ट्रेंड्स का मतलब है कि डिजिटली कुछ ऐसे ट्रेंड्स आए हुए हैं जिससे मुझे पता करना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्रिप्टो बेस्ड इंसेंटिव्स जो होते हैं, वो हम कैसे अपने बिजनेस में ला सकते हैं, कैसे हम अपने क्लाइंट्स को, आप बिजनेस में हो या प्रोफेशन में हो, आपके क्लाइंट्स तो होंगे डेफिनेटली, एंड आपके क्लाइंट्स को आप ऐसी बेनिफिट क्या दे सकते हैं जिससे वो आपके पास आए और एक यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आपके पास हो जाए। एक ऐसा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जिससे आपको और आपके कॉम्पिटिटर्स को वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे, एंड क्लाइंट्स आपको चूज करेंगे बिकॉज आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो उनको चाहिए और उनको पसंद है, एंड दैट इज क्रिप्टो। क्रिप्टो में आप कुछ भी उनको अगर देंगे इन रिवॉर्ड्स, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, एंड दिस वे आप एक लेवल अलग होंगे, एक हायर लेवल पे होंगे कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। तो वो चीज कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड सेल्स वाया एनएफटी, ये एनईएफटी नहीं है और कोई टाइपिंग एरर नहीं है, ये एनएफटी है। दैट इज वेरी हाई लेवल कॉन्सेप्ट, बट सभी को वो बहुत एप्लीकेबल है और बहुत इजीली वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एनएफटी के बारे में मैं और आगे बताऊंगा कैसे क्या होता है। बट डिजिटल ट्रेंड्स की तरफ अगर मैं बढ़ूं, तो मुझे ये समझना होगा कि फ्यूचर में क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो गूगल ट्रेंड्स एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको नए इंसाइट्स मिल सकते हैं कि क्या फ्यूचर में ट्रेंड्स हो रहे हैं, क्या लोग सर्च कर रहे हैं, और क्या चीजें ज्यादा सर्च किए जा रही है। जब मुझे कोई नया ट्रेंड फाइंड करना है, अगर आपका बिजनेस ट्रेंड पे डिपेंडेंट होता है,
तो आप उसमें जाकर सर्च कर सकते हैं कि नया ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्यों सर्च कर रहे हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाती है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपके बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीजनली आप बनाते हैं, करते हैं, तो उसमें ट्रेंड के पहले आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में है तो आपको पता होना चाहिए कि आजकल कौन सी कंपनी की ज़्यादा सर्च की जा रही है गूगल में एंड किसका स्टॉक ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस या फिर डेरिवेटिव एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस के अलग ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हैं गूगल पे जाके। तो ये फोमो क्रिएट करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में, जहां पर अगर आप कोई चीज ले नहीं पाते, अगर आप कोई करेंसी बाय नहीं कर पाते, तो उसके लिए बहुत हाइप हो जाती है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी वो चीज होती है। अगर राकेश झुनझुनवाला कोई ऐसी चीज परचेज कर लेता है, ऐसा स्टॉक परचेज कर लेता है, तो उसके लिए फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड सारे लोग उसको बाय करने चले जाते हैं। सिमिलरली ये एक तरीका है जिससे आप डिजिटल ट्रेंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर फ्री। गूगल ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इजी टू यूज टूल है। उसके बाद में आता है कि क्रिप्टो बेस्ड इंसेंटिव्स कैसे आप सामने वाले को दे सकते हैं। इमेजिन करिए अगर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट होता या ऐसा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए और आपको वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसीज में इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको बताऊंगा जिस पे आप अपना खुद का सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वो सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉकचेन पे होता है। ब्लॉकचेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ऐसी लेजर्स होते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस जमा किए जाते हैं, उसको आप एक हार्ड डिस्क की तरह समझ सकते हैं जिसमें ट्रांजैक्शंस सेव किए जाते हैं और उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये चीज बहुत पावरफुल होती है। एंड एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है आंध्र प्रदेश में, इंडिया में ही, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना स्टेट में, दोनों स्टेट्स में ऐसी चीज अप्लाई हो रही है जिससे लैंड रिकॉर्ड्स जो है, अगर आपने लैंड परचेज किया है या कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो सारा ब्लॉकचेन पे आ जाएगा। जब वो ब्लॉकचेन पे आ जाएगा, कोई भी उसको एडिट नहीं कर सकता और उसके एडिशंस में नया अपडेट हो सकता है, बट वो पर्टिकुलर फील्ड को, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कोई अपडेट नहीं कर सकता। सो यहाँ पे ये चीजें कहाँ रेलेवेंट होती है। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो वो चैट बॉक्स में डेफिनेटली डाल सकते हैं, उसको मैं जरूर इन सिंप्लीफाइड वर्जन में एक्सप्लेन करूंगा। बट शॉर्ट में क्रिप्टोज बेस्ड इंसेंटिव्स, लेट्स से अगर आपको अपने बिजनेस का या आपके खुद का एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो वहां पे आपको कोई भी फेसबुक वाला या फिर इंस्टाग्राम का ओनर आपको आके पैसे नहीं देगा कि आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब आपके पास हजारों फॉलोअर्स ना आ जाए, तब तक आपको कोई ब्रांड प्रमोशन के लिए कोई पूछता भी नहीं है। बट क्या आप ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं जहां पर आपको वो प्लेटफॉर्म खुद एक अपॉर्चुनिटी देता है टू क्रिएट योर ओन क्रिप्टो बेस्ड इंसेंटिव प्लेटफॉर्म। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज है। बट बिफोर दैट कुछ और कॉन्सेप्ट्स में हम डाइव इन करते हैं और ये चीज में हम फिर से आएंगे। NFT जो इसका मीनिंग होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। NFT बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स में मैं अगर आपको समझाऊं तो आप अगर अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, प्रोडक्ट्स हो गए या फिर सर्विसेज हो गए, आप ई कॉमर्स वेबसाइट लेट्स से अमेज़न पे अपलोड करते हैं, तो वो इंटरनेट पे अपलोड होते हैं। और अगर आप ब्लॉकचेन पे उसको अपडेट करना चाहते हैं, ब्लॉकचेन पे अपलोड करना चाहते हैं लोगों के लिए, सो दैट वहां से वो परचेज कर सकेंगे आपके प्रोडक्ट्स और आपकी सर्विसेज, तो आप उसको NFT के फॉर्म में अपलोड करते हैं। आजकल जो भी आर्टिस्ट है, जो भी ड्राइंग करता है या पेंटिंग करते हैं या फिर गाने बनाते हैं, म्यूजिक क्रिएट करते हैं या फिर वीडियो क्रिएटर्स हैं, वो आजकल अपने जो डिजिटल आर्ट है, इसको मैं डिजिटल आर्ट में कंबाइन कर लेता हूं अगर, तो वो डिजिटल आर्ट सेल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ NFT। और कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा जो आप सुनकर इतने शॉक्ड हो जाएंगे कि इतने हाई लेवल पे भी
कोई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इन फॉर्म ऑफ डिजिटल आर्ट। ये कब से चालू हुआ, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताता हूँ। ये चालू हुआ विद द हेल्प ऑफ पैंडेमिक की वजह से सारे जो म्यूजियम्स थे वो बंद हो गए, कोई उनमें विजिट नहीं कर सकता था, तो कुछ जो आर्टिस्ट थे उनको सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया, उन्होंने इथीरियम नेटवर्क का इस्तेमाल किया। इथीरियम वर्ल्ड का 2nd नंबर क्रिप्टो करेंसी कंपनी है, फील्ड है, एंड उसका प्लेटफॉर्म यूज करके उन्होंने NFT का इस्तेमाल किया एंड वहां पर अपना डिजिटल आर्ट प्रमोट करना चालू किया। और वो डिजिटल आर्ट लोगों को इतना पसंद आया कि आप खुद जाके, लोगों को इतना पसंद आया कि उन्होंने खुद चालू किया कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें सेल करना। अब ये जो आपके सामने आपको दिख रहा है वो मैंने खुद अपना एक पिक्चर बनाया है और मैंने अपलोड किया ब्लॉकचेन पे, और उसको एक सर्टेन अमाउंट के लिए मैंने रखा है। जो 0.03 इथीरियम कॉइन्स जो आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू है लगभग $800। इसमें लोगों ने आके देखा है और इसको बिडिंग भी की है। नाउ आप इमेजिन करिए, कोई भी ऐसी इमेज, कोई भी ऐसा जो आपके पास है, ऐसी डिजिटल एसेट जो आपके पास है, डिजिटल आर्ट हो गया, वो आप अपलोड कर उसमें ट्रांजैक्शंस लेके आ सकते हैं और उससे आप अपनी एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वॉल्व होना है तो दो तरीके होते हैं। आइदर आप बाय करना चालू करें क्रिप्टो करेंसीज और वेट करें कि वो कब जाके बढ़ेंगे, या फिर कुछ आप ऐसी चीजें करें जिससे क्रिप्टो करेंसीज लोग आपको देना चालू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि हम जो बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, हम मारवाड़ी बैकग्राउंड से आते हैं, और जो चीज हम समझते हैं, वी शुड अंडरस्टैंड दैट बिकमिंग अ क्रिएटर, जब हम क्रिएट करते हैं तब लोग हमें देना चालू कर देंगे इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, एंड वो आपको बहुत यूजफुल हो सकता है अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज में कुछ ऐसा एक्सपोजर चाहिए जिससे लोग आपको इंसेंटिव्स देंगे। अब मैं आपको जो शेयर करने वाला हूँ वो ऐसी चीज है जिससे आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे। एक जो इमेज आपके लेफ्ट में आप देख रहे हैं, एवरी डेज 5000 डेज के ऊपर एक इमेज बनाई थी एक आर्टिस्ट ने। लास्ट ईयर आर्टिस्ट ने बनाना चालू किया और ये साल उसने बेचा है। और ये जो 5000 इमेजेस दिख रहे हैं आपको, वो 5000 इमेजेस एक इमेज में कंबाइन किए गए हैं और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस जो है क्रिस्टीज, उसमें बेचा गया था। ये लगभग $69.3 मिलियन में बिका। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट NFT सेल है। लोग इसको क्यों परचेज कर रहे हैं? बिकॉज उन्हें क्रिप्टो करेंसीज में डील करना पसंद है और वो चाहते हैं कि डिजिटल आर्ट वो कंज्यूम करें, डिजिटल आर्ट उन्हें मिले। सिमिलरली उसके नीचे जो आपको एक दिख रहा है क्रिप्टो पंक, ये एक छोटा सा ड्राइंग है जो बिका था $7.58 मिलियन में। सिमिलरली राइट साइड में भी एक ऐसा इमेज है जो एक वीडियो फॉर्म में है, वो बिका था $6.6 मिलियन में। तो मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ? अगर ऐसे इमेजेस बिक सकते हैं ऑनलाइन, तो व्हाई नॉट आप अगर कुछ क्रिएट करें और आप अपलोड करें तो आपकी भी चीजें बिकना चालू हो सकती है। आप कुछ भी आर्ट बनाते हैं, आप गाना अगर गाते हैं या फिर ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, या आपके बच्चे कुछ पेंट करते हैं, वो चीज का फोटो लेकर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर उसके चाहे जितने कॉपीज आप सेल कर सकते हैं। तो इमेजिन करिए, आप एक बार बनाएंगे और मल्टीपल टाइम सेल करेंगे और आप रिसीव करेंगे क्रिप्टो करेंसीज में। इसका मतलब होता है वो पर्टिकुलर चीज की वैल्यू आपको क्रिप्टो करेंसीज में मिलेंगी। तो ये है फर्स्ट स्टेप फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए। ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ हाउ यू कैन बी पैंडेमिक प्रूफ। कुछ भी हो जाए वर्ल्ड में, क्रिप्टो करेंसीज कभी बंद नहीं होते। डे एंड नाइट 24/7 into 365 डेज चालू है जब से वो लॉन्च हुए गए हैं, एंड यही रेट पे वो बढ़ते जाएंगे। भले आज वो गिर रहे हैं या कल बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म वो बढ़ते ही गए हैं। एंड सिमिलरली आपको भी एक एक्सपोजर होना चाहिए इसमें, आपको भी ऐसी कुछ चीजें बनानी होगी जिससे आपको क्रिप्टो करेंसीज रिसीव हो। नाउ मूविंग अहेड, ये हो गया NFT वाला पार्ट जिसमें आप रिसीव कर सकते हैं। नाउ पॉइंट कम्स दैट आपको
वो चीज़ें कहाँ रिसीव करनी है, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप रिसीव कर सकते हैं। सो रिसीव जहाँ पे आप कर रहे हैं वो जगह, वो चीज़ को प्रोटेक्शन देना, वो चीज़ को सेफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 टाइप के वॉलेट आते हैं, फिजिकल, डिजिटल एंड क्रिप्टो। फिजिकल वॉलेट के बारे में सभी को पता है कि हम जो पॉकेट में लेकर घूमते हैं, जिसमें हम आईडी कार्ड रखते हैं या फिर फिजिकल कैश रखते हैं, उसकी मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और वो सभी को पता है कि कितना सेफ रखना है। किसी ना किसी के पास, किसी ना किसी के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ चोरी हो चुकी है। सो वो चीज़ आपको पता है, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड फॉर दैट पार्ट। व्हेन वी कम टू डिजिटल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट ये चीज़ होती है जो चीज़ पे आप डिजिटली पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। लेट्स से अगर आप रेजर पे, इंस्टा मोजो, पेटीएम वहां से रिसीव कर रहे हैं, तो उसका वॉलेट, उसका आईडी, उसका पासवर्ड, पेटीएम के वॉलेट का आईडी पासवर्ड सेफ रखना आपकी जिम्मेदारी है और आपको वो चीज़ पता है। बट अगर मैं ये बात बोलूँ कि आपको एक क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वॉलेट चालू करना है, तो उसको आप कैसे सेफ रखेंगे एंड उसके लिए आपको क्या करना होगा। काफ़ी लोगों को ये डाउट होगा कि कौन से लेवल पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाकर हमें एक क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वॉलेट खोलना चाहिए। तो आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, मैं क्रिप्टो करेंसीज में तब से हूँ जब से बिटकॉइन का प्राइस था 30,000 रुपीज़। 2014 में मुझे पता चला क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और तभी से मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ, उसमें हम इन्वेस्टेड हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं। एंड आज उसकी वैल्यू कुछ 30 लाख या 40 लाख पहुँच गई है। अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बट ये जो जंप लिया है वो एक और जो मैं नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बहुत डिटेल नॉलेज होगी। नाउ अगर आपको एक क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वॉलेट चालू करना है जिसपे आप सेव कर सकते हैं अपने क्रिप्टो करेंसीज, तो उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपके साथ लाइव स्क्रीन शेयर करूंगा, एक वेबसाइट शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जाकर आप एक क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वॉलेट चालू कर सकते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं आपको लाइव बताऊंगा कि कौन से वॉलेट्स सेफ होते हैं एंड वहां पर जाके आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। उसका एक वॉलेट जो होता है, वॉलेट एड्रेस, वो आप अपने वेबसाइट पे डाल सकते हैं एंड वहां पे आप पेमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मैं आपको ले जाता हूँ बिटकॉइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। बिटकॉइन एक बहुत ही पावरफुल क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क है एंड उसमें आपको अगर वॉलेट फाइंड करना है तो सबसे इजी पार्ट जो होता है वो होता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे है वो सर्च कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, bitcoin.org पे जाकर आप उसको सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगा जिसमें जाके डायरेक्टली आप नया अकाउंट खोल दीजिए एंड आपके सारे कॉइन्स उसमें जमा हो सकते हैं। आपके सारे कॉइन्स उसमें आकर रिसीव हो जाएंगे एंड आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कुछ जो उसका पासवर्ड होगा, उसका जो एक फ्रेज होगा, वो आपको सेव करना है। बाइनेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्रिप्टो करेंसीज को एक्सचेंज भी कर सकते हैं और आपके जो कॉइन्स है उसको आप सेव भी कर सकते हैं। ये चालू हुआ सिर्फ 4 साल पहले एंड ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। जब आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ करेंगे तो आपको वो सिंपल लॉगिन प्रोसेस, साइन अप प्रोसेस पूछेंगे एंड अपना एक बिटकॉइन अकाउंट बाइनेंस में आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऐसा एड्रेस मिलेगा जिसपे आप बिटकॉइन को सेव कर सकते हैं, लोगों से रिसीव कर सकते हैं। एक सिंपल मैं अगर तरीका बताऊं आपको, तो बिटकॉइन का एड्रेस ऐसा दिखता है। बिटकॉइन की वेबसाइट पे ही उसका एड्रेस लिखा हुआ था। सिमिलरली ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है यहाँ पर, supportbitcoin.org, ये एक ऐसा एड्रेस होता है जिसपे आप रिसीव कर सकते हैं आपके बिटकॉइंस। तो ये पार्ट हो गया वॉलेट बनाने का। वॉलेट बनाना है तो आपको बाइनेंस पे जाके आप इजीली वॉलेट बना सकते हैं, BINANCE। एंड अगर आपको इथेरियम जो
वर्ल्ड का टॉप 2nd नंबर पे कॉइन आता है, उसको हम ईथर बोलते हैं। तो वो एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे आप जाके बना सकते हैं, इसका नाम है माई ईथर वॉलेट। माई ईथर वॉलेट आपको हेल्प करेगा इथीरियम रिलेटेड बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी जो इथीरियम नेटवर्क पे बने हुए हैं उसको सेव करने के लिए। आपको सिंपली जाके क्रिएट न्यू वॉलेट पे जाना है एंड उसका जो प्रोसेस है वो आपको सिंपली फॉलो करना है, और उसमें जो भी चीज़ वो बताएंगे आपको वो सारी चीज़ें सेव करनी है, एंड उससे आप उसी इथीरियम प्लेटफॉर्म पे अपना सारा ईथर जो वर्ल्ड का टॉप 2nd नंबर पे आता है एंड वो वाला क्रिप्टो करेंसी आप सेव कर सकते हैं। नाउ ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपको वो चीज़ समझनी है आपको कि अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ें रिसीव करते हैं तो सिमिलरली जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, जिस तरह आप अपने बैंक अकाउंट को सिक्योर रखते हैं, उसी तरह आपको अपने क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट्स भी सिक्योर रखने की जरूरत है। तो उसमें जो पासवर्ड जहाँ पे ऐसे जो लिखा हुआ है व्हाट इफ आई लूज माय पासवर्ड एंड कीज, तो उसको आपको सेव करके रखना है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10,000 से भी ज्यादा बिटकॉइंस जमा किए थे बहुत इनिशियल फेज पे, और उन्होंने वो पीसी डंप कर दिया, उनका पीसी खो गया, खराब हो गया, और उनके सारे 10,000 के 10,000 बिटकॉइंस चले गए। तो आज इसकी वैल्यू लगभग 3.5 से 4.5 हजार करोड़ है, उतने बिटकॉइंस खो दिए गए हैं। तो सिमिलरली आप कुछ नया चालू कर रहे हैं और आप क्रिप्टो करेंसीज में रिसीव कर रहे हैं, तो उसको सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंपल प्रोसेस आपको फॉलो करनी है आपके क्रिप्टो करेंसीज को सेफ रखने के लिए। नाउ मूविंग अहेड, जब आप ऐसी कुछ चीजें बना देते हैं अपने प्रोफेशन के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप एनएफटी प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो कौन से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं? एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी, जिसमें बहुत सारे लोग जाकर अपने जो प्रोडक्ट्स है और जो सर्विसेज है वो लिस्ट कर रहे हैं, और वो प्लेटफॉर्म का नाम है OpenSea। OpenSea एक बहुत इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है, OpenSea.io, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज, अपने डिजिटल आर्ट को ब्लॉकचेन पे लाकर NFT मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स, जैसे आप Amazon पे अपलोड करते हैं या फिर आप फ्लिपकार्ट पे अपलोड करते हैं, उसी तरह आपको ये प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है एंड आप सारी चीज़ें सेल कर पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेल की जा रही है, एंड अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप आर्ट सेल कर सकते हैं, आप म्यूजिक सेल कर सकते हैं, डोमेन नेम सेल कर सकते हैं, वर्चुअल गोल्ड्स, ट्रेडिंग कार्ड्स और बहुत कुछ। सो रिमेंबर दैट अगर आपको कुछ सेल करना है ब्लॉकचेन में और क्रिप्टो करेंसीज में रिसीव करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है। और जब आपको ये चीज पता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है, जब मैं फ्यूचर के रिलेटेड, फ्यूचर में कनेक्शन, फ्यूचर में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म में जुड़ चुका हूं, तो आपको पता होगा यू आर पैंडेमिक प्रूफ एटलीस्ट टू अ सर्टेन स्टेज, बिकॉज आपको कुछ टेंशन नहीं लेना कि वो बैंक बंद हो जाए या फिर वो प्लेटफॉर्म बंद हो जाए या फिर ये मार्केट बंद हो जाए। आप डिजिटली बेच रहे हैं, एंड डिजिटली बेचने का फायदा ये होता है कि वो चीज कभी बंद नहीं होती। जो भी क्रिप्टो करेंसीज आज लाइव है, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज की मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे जंक क्रिप्टो करेंसीज भी है, और बहुत सारे अच्छे क्रिप्टो करेंसीज टॉप 10 में आते हैं। और वो टॉप 10 प्लेटफॉर्म्स कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी बंद नहीं होगी। वो एक सॉफ्टवेयर कोड पे रन हो रहे हैं, और वो सॉफ्टवेयर कोड बहुत ओपन सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सेफ है। इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, सिंपली पुट कि वो चीजें बहुत सेफ है। नाउ जब मैं बोलूं कि आपको एक कुछ ऐसी चीज करनी है जिससे आप अपना खुद का क्रिप्टो कॉइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, हाउ कैन यू स्टार्ट, और क्या आप बिना कोई कोडिंग एक्सपीरियंस के, बिना कोई ऐसे प्लेटफॉर्म के एक्सपीरियंस से, ना आपको कोडिंग आती है, ना आपको टेक्नोलॉजी में कुछ ज़्यादा पता है,
कुछ ऐसी चीज आप खुद की बना सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली आप खुद का कॉइन क्रिएट कर सकते हैं। और मैं एक आपको कॉम्बिनेशन देने वाला हूँ आज ये वेबिनार के बाद। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वेबिनार के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट आपका होगा, आपके खुद के कॉइन से वो पूरा प्लेटफॉर्म चलता है। एंड आपको जो कॉइन्स बनाने हैं वो कोई अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर नहीं बनाने, वही प्लेटफॉर्म पे जाकर आप अपने क्रिप्टो कॉइन्स बना सकते हैं। एंड उसकी वैल्यू डिसाइड होगी आपके रेप्यूटेशन के ऊपर। ये एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए तो डेफिनेटली वो हो सकती है, बट मेक श्योर दैट आप उसको समझे। एंड मैं फिर से आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ होती है। आपका रेप्यूटेशन सोशल मीडिया डिसाइड करता है और वो कभी भी जा सकता है। कल उठकर कोई भी न्यूज़ चैनल अगर आपके सामने आपके अगेंस्ट कुछ बोल दे तो आपकी रेप्यूटेशन खत्म हो सकती है। बट इमेजिन करिए कि आपका जो ये पर्टिकुलर कॉइन है वो डिसाइड करता है कि आपकी रेपुटेशन क्या होगी। तो ना तो कोई न्यूज़ एजेंसी ना कोई पर्टिकुलर आपके एनिमी उसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपका सोशल रेपुटेशन क्या होगा और आपकी वो रेपुटेशन की वैल्यू क्या होगी। और ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो एक ट्विटर प्लेटफॉर्म को फ्यूचर में डिस्ट्रॉय करने वाला है। आज जो ट्विटर आप देख रहे हैं उसको वो रिप्लेस करने वाला है बहुत ही जल्द। मैं ये प्लेटफॉर्म पे लगभग 1 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आपको मेरी प्रोग्रेस दिखाता हूँ। सिमिलरली आप भी अपना खुद का कॉइन बना सकते हैं, खुद का क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड एक अकाउंट बनाकर आप उसमें डेफिनेटली फ्यूचर में जब आप आज चालू करेंगे तब जाके 2 साल 3 साल 5 साल आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। एंड उसी के बाद आपको उसमें वैल्यू दिखेगी। जो लोग क्रिप्टो करेंसीज में 5 से 6 साल पहले घुस चुके थे उनको वैल्यू आज दिख रही है, आज वो मिलियनेयर्स बन गए, आज वो करोड़पति बन गए हैं। तो ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है आज के जमाने में जो क्रिप्टो रिलेटेड सोशल मीडिया अकाउंट आपको हेल्प करता है बनाने में, उसका नाम है बिटक्लाउड। बिटक्लाउड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न्यू क्रिप्टो सोशल नेटवर्क है। आप जो आज सोशल मीडिया पे डालते हैं आपको उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलती, बट इमेजिन करिए कि आपको खुद के कॉइन्स बनाने मिले, आपको वो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड एक्सपोजर मिले, आपको फ्यूचर एक सेफ गार्डिंग मिले कि आपको पता है कि आपका जो सोशल टाइम जा रहा है इंटरनेट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, यहाँ पे उसकी वैल्यू रियली रिकग्नाइज होगी। और बिटक्लाउड मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने एग्जामिन किया और काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद मैंने बिटक्लाउड पे जाके अकाउंट बनाया और मैं काफ़ी एक्टिव होने लगा। रेगुलरली मैं अपना वैल्यू वहाँ पे प्रोवाइड करने लगा। बहुत कुछ मैंने सीखा समझा, बहुत सारे नए नए लोगों से मैंने कांटेक्ट की। एंड कांटेक्ट करने के बाद मुझे पता चला कि ये प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल है कि मैंने खुद का अकाउंट बना लिया। और जब मैंने खुद का अकाउंट बनाया तब मैं आपको उसकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ। मैं लाइव अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। डायरेक्टली वो अकाउंट पे जाकर मेरे सामने खुला हुआ है। सो बेसिकली ये रहा बिटक्लाउड अकाउंट, ये है मेरा अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग ट्विटर यूज करते हैं वो सिमिलरली ट्विटर की तरह दिखता है, लेकिन ये पूरा ब्लॉकचेन पे है, ये पूरा क्रिप्टो करेंसीज में है। और यहाँ पे 1 महीने में लगभग मेरे 121 फॉलोअर्स आ चुके हैं। मैं 21 लोगों को फॉलो कर रहा हूँ और मेरे कॉइन्स की वैल्यू यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है, मेरे कॉइन्स की वैल्यू है $80। एक कॉइन की वैल्यू $80 है और लगभग 12 कॉइन घूम रहे हैं, 12 से 13 कॉइन, और उसकी मार्केट कैप है $1000 के ऊपर। तो विद इन 1 मंथ और लेस देन 1 मंथ मैंने $1000 अपनी मार्केट कैप बना ली है। मेरे खुद के कॉइन्स है। और ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई है? बिटक्लाउड के कारण ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है। काफ़ी लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको वो समझते हैं कि आप में कुछ ऐसा टैलेंट है
जिससे उनको वैल्यू मिलेगी, तब जाके वो आप में इन्वेस्ट करते हैं। जब वो आपके कॉइन्स में इन्वेस्ट करेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जब भी कोई इन्वेस्ट करता है तो उसकी वैल्यू हर दिन बढ़ती जाती है। और अगर मैंने जो टाइम दिया है वो चीज़ मैं इन रियल मनी टर्म्स काउंट करूँ तो उसकी वैल्यू मोर देन 75,000 रुपीज़ है, बिकॉज वो $1,000 से ऊपर हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं इसमें और टाइम और अपनी एनर्जी और अपना कंट्रीब्यूशन देता रहूँगा तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी। एंड इसमें बहुत सारे ऐसे फ्यूचरिस्टिक फीचर्स आने वाले हैं जिससे आज जो ये चीज़ इतनी वैल्यूएबल है, कल उससे ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। और अगर आप फ्यूचर प्रूफ होना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना ही होगा, bitcloud.com। इससे आपका जो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती है। आपको क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्ट है, आपको जाना है लेकिन आपको पता नहीं कैसे जाना है, तो ये एक तरीका है, आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सेकेंडली आपको पता चल जाता है कि आप जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे उसकी वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। एंड इन टर्म्स ऑफ ओन कॉइन्स, आपके खुद के कॉइन्स अगर होंगे तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपको वो मौका मिलता है खुद के कॉइन्स बनाना, जो मैंने आपको बता दिया है कि आप इसी तरह अपने कॉइन्स बना सकते हैं। उसके बाद आपको ये आइडिया मिलता है कि आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप जो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू रियल टाइम्स में आपको पता चल जाती है। सो इसमें मैं और भी आपको बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स बताऊंगा, जो लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, जो लोग वेल नोन है इस इंडस्ट्री में। तो ये प्लेटफॉर्म को चालू हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं। जनवरी में ये प्लेटफॉर्म चालू हुआ। मैं ये चीज़ में बहुत एक्टिव रहता हूँ, इसलिए मुझे लगभग 1 महीने पहले पता चल गया था। ये एक पर्टिकुलर इंसान है जिसका नाम है बालाजी, बहुत वेल नोन पर्सन है, उनके इतने कॉइन्स घूम रहे हैं, उनकी मार्केट कैप है लगभग $5.5 मिलियन। तो आप सोच सकते हैं जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना आप वेल नोन है, उतनी सारी चीज़ें लोगों को इन टर्म्स ऑफ रियल वैल्यू दिखना चालू हो जाती है। तो आप भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, आप भी इसमें एक्सपोजर ले सकते हैं, खुद के कॉइन्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये चीज़ आपको फ्यूचर की तरफ ले जाएगी, बिकॉज आज अगर आप चालू करेंगे तो नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको जो एक क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड आपको इन्वेस्टमेंट करना था खुद में, आप खुद में कर सकते हैं। और लोग आप में इन्वेस्ट करेंगे, लोग आपके कॉइन्स परचेज करेंगे एंड आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। इसी तरह आप अपना डिजिटल राइट क्रिएट कर सकते हैं टू अर्न। नाउ व्हाट इज डिजिटल राइट? मैंने जैसे आपको बताया कि वो प्लेटफॉर्म पे आपका सोशल मीडिया का रेपुटेशन जो है वो डिसाइड करेगा कि आपकी क्या वैल्यू होगी। तो जब आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज करते हैं, वो प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के बाद लोग उसको समझेंगे और आप में इन्वेस्ट करेंगे, वो आपके कॉइन में इन्वेस्ट करेंगे एंड आपकी जो डिजिटल राइट है टू अर्न, बिकॉज आप अगर फेसबुक पे कुछ भी अपलोड करते हैं तो आपको उसका कुछ नहीं मिलता, आप अगर इंस्टाग्राम पे कुछ अपलोड करते हैं तो आपको उसका कुछ नहीं मिलता। यूट्यूब भले आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है एड्स में कुछ कमाने के लिए, लेकिन वो भी बहुत कंपटीशन हो गया है, उसमें बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए, तब जाके आपके व्यूज बढ़ते हैं एंड वो भी श्योर नहीं कि आप कितना कमाएंगे। बट अगर आपको क्विक डिजिटल राइट चाहिए टू अर्न एंड आपको स्टार्ट करना है और आपको क्रिप्टो करेंसीज में अर्न करना है, क्रिप्टो करेंसीज में कलेक्ट करना है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। आपका जो बिजनेस है, आपको जो प्रोफेशन है, उसका अकाउंट आप वहां पे बना सकते हैं। तो आपके बिजनेस का नाम जो भी होगा, लेट्स से अगर हम तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम का अकाउंट बनाते हैं वहां पर, तो उसमें जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, टीपीएफ की वैल्यू वो बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे दिलकुश जी हमारे जो टीपीएफ के सेक्रेटरी है, उनको वो चीज हमारे बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी कि टीपीएफ जो बहुत पावरफुल कम्युनिटी है, बहुत पावरफुल नेटवर्क है हमारे तेरापंथ में,
उसकी एक डिजिटल आइडेंटिटी बन जाती है, वो ब्लॉकचेन पे आ जाता है, उसके कॉइन्स आ जाते हैं एंड लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और टीपीएफ की वैल्यू बढ़ती है। ये एक एग्जांपल है। उसी तरह आप कोई भी चीज का अकाउंट बना सकते हैं एंड एक बहुत अच्छा वे है जिससे आप ये तरीके में पहुंच सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जब स्क्रीनशॉट मैंने लिया आज सुबह, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको 1,000.1.002, सो $1020 उसकी वैल्यू दिख रही है। अभी उसकी वैल्यू 1000 एंड उसके ऊपर ही थी, ये जो फिगर है उसके ऊपर ही थी। सो हर चीज हर टाइम उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। आप कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ फॉलो करते रहते हैं एंड ऐसी चीज में, मेरा बोलने का मतलब यह है कि ऐसी चीज में आप टाइम दीजिए, ऐसी चीज में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, जहां पर आपको इन रिटर्न कुछ मिल रहा है। सो इसी तरह आप डर के आगे जीत सकते हैं एंड आप उसी तरह इसमें पैंडेमिक प्रूफ हो सकते हैं। सो रिमेंबर दैट, अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है, इसमें कुछ ऐसी चीज करनी है जिससे आप फ्यूचर प्रूफ हो रहे हैं, जिससे आप जो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड आपको एक्सपोजर चाहिए, तो उसमें आइदर आप कुछ बेचकर क्रिप्टो करेंसीज में इनकम लीजिए या फिर आप उसमें कुछ ऐसी चीज बनाइए जो आप एनएफटी के द्वारा बेच सकते हैं, या फिर अपना सोशल मीडिया अकाउंट आप ऐसे प्लेटफॉर्म बनाइए जो आपको रिवॉर्ड करता है इन क्रिप्टोज। तो आप मेरे इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं और पैंडेमिक के साथ आप टाइम में आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई वुड लव टू हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो, मैं डेफिनेटली उसमें आपको हेल्प कर सकता हूँ। सो वी हैव वन क्वेश्चन हियर इन द चैट बॉक्स that how can we upload on blockchain। तो blockchain पे अपलोड करने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रांजैक्शन फी पे करना पड़ता है एंड वो चीज़ थोड़ी डिटेल्ड है, हम उसमें ऑफलाइन में कनेक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट एंड डेफिनेटली आई कैन गाइड यू। कल्पेश धाकड़ का क्वेश्चन है दैट हाउ कैन वी एनकैश द मार्केट वैल्यू, जो मेरी $1000 की मार्केट कैप है। सो बेसिकली ये एनकैश अभी नहीं हो सकती, बट फ्यूचर में जब ये जो बिटक्लाउड की करेंसी होती है वो फ्यूचर एक्सचेंजेस पे लिस्ट होंगे एंड वहां पर मैं उसको एनकैश कर पाऊंगा। तो जैसे मैंने बताया कि ये 4 महीने ही हुए हैं ये चीज को लॉन्च हुए एंड 4 मंथ्स में अगर ये चीज इतने बीटा फेज में है, इतने इनिशियल स्टेज में है, तो उसमें जो डेवलपमेंट्स होंगे इन फ्यूचर, उसके वाइट पेपर जो होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, उसी तरह यहाँ पर वाइट पेपर होता है। वाइट पेपर में सारी चीजें लिस्टेड होती है कि वो चीज क्या है, उसके साथ क्या होने वाला है, और इसका कोई ओनर नहीं है। बिटक्लाउड का कोई ओनर नहीं होता, जैसे बिटकॉइन का कोई ओनर नहीं है, उसी तरह ये प्लेटफॉर्म का कोई ओनर नहीं है। जब ये चीज फ्यूचर में लिस्ट हो ऑन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स एक्सचेंजेस, तब उसको एनकैश कर पाएंगे। हाउ डू यू मेक योर सोशल नेटवर्क पॉपुलर। जिसी तरह आप अपने सोशल नेटवर्क को पॉपुलर करते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। जब आप लोगों को शेयर करते हैं, आप वायरल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसी तरह ये भी प्लेटफॉर्म वैसे ही काम करता है। एंड if the crowd has any questions, I would be glad to answer them. So this is my suggestion, my idea on how to make. Thank you so much. थैंक यू सो मच शुभम जी। मैं सबसे पहले क्वेरीज जो है वो ले लेता हूँ। So यशा जैन का जो क्वेश्चन है, that is क्रिप्टो करेंसीज अनरिस्ट्रिक्टेड है बट नॉट इलीगल। सो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ऐसी चीज पे काम करता है जहां पर उनको कुछ समझ में नहीं आता तो वो उसको इलीगल ठहरा देते हैं। तो जब तक वो चीज को उनका नॉलेज ग्रास्प करते हैं, उनके पास वो जो थिंक टैंक में वैसे लोग आ जाते हैं, जब तक वो नहीं आते तब वो चीज को इलीगल बता देते हैं और कल उठ के वो चीज को लीगल भी कर सकते हैं। सो
इसलिए वो लोग ने ये डायलेमा रखा है, इसलिए वो चीज़ ऐसी है कि ना तो वो इलीगल है ना इलीगल है। बट अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इलीगल है। और क्रिप्टो करेंसीज इंडिया की वजह से नहीं चलते, क्रिप्टो करेंसीज एक वर्ल्ड मार्केट है। और अगर आप वो चीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो आप एनोनिमसली उसमें जुड़ सकते हैं। आपका एक बिटकॉइन वॉलेट अगर आपने बना दिया है तो वर्ल्ड में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है उसको कोई ट्रैक कर पाएगा कि वो आपको आपके रिलेटेड है और आपका वॉलेट है वो। सो ये चीज़ मुझे ये प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आप ये चीज़ कर सकते हो डेफिनेटली। coins earned at NFT can be encashed. Definitely coins जो NFT में हम earn करते हैं वो डायरेक्टली आपके वॉलेट में आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको उसके पहले वॉलेट बताए कि कौन सा वॉलेट आपको सही रहेंगे। जब आप वो चीज़ समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वॉलेट बनाकर आप NFT में कनेक्ट कर देंगे तो डायरेक्टली उसमें जमा हो जाएंगे एंड वहां से आप डायरेक्टली उसको एनकैश कर सकते हैं इन रियल रुपीज और आपके बैंक अकाउंट में भी आ सकते हैं। सो इट इज दैट सिंपल एंड वेरी इजी टू यूज, safe and definitely worth doing it. Can physical real things be sold by digital currency? Definitely. For an example मैं आपको बताता हूँ तो ये मेरी बुक है जो मैंने बुक लिखी है अनलीश योर बिजनेस ऑनलाइन। अगर मैं चाहता हूँ तो मैं ये बुक आपको सेल कर सकता हूँ एंड आपको मैं बोल सकता हूँ कि मुझे आप क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट करें। तो मेरे वॉलेट में आप डायरेक्टली पेमेंट करेंगे प्रोवाइडेड आपके पास वो अज्यूम करते हैं आपके पास उतना वो करेंसी है जो भी मैं करेंसी मांग रहा हूँ। लेट्स से बिटकॉइन में आपको मांग रहा हूँ फॉर अ वेरी स्मॉल डिनोमिनेशन फॉर दिस बुक। तो वो एक ऐसा ट्रांजैक्शन हो गया जिसमें मैं फिजिकल थिंग जैसे मेरी बुक मैंने आपको सेल की है एंड आपने वो परचेज की है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल करेंसी। सो दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच शुभम जी। हमारे पास एक और क्वेरी है, जेपी गाड़िया जी ने हैंड रेज किया है, तो मैं गाड़िया जी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपनी क्वेरी रखिए। जय जिनेंद्र एवरीवन। शुभम जी आपने ये बोला इसका कोई मालिक नहीं है, क्रिप्टो करेंसी का देयर इज नो ओनर। तो अभी ये कभी कोलैप्स हो गया तो व्हेन वी विल रिकवर द मनी। हेलो, आवाज आ रही है आपको शुभम जी? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है मेरे को। सो बेसिकली आज तक आपने सुना नहीं होगा कि बिटकॉइन का ओनर कौन है। सतोशी नाकामोटो एक बोलते हैं जिसने बनाया है बिटकॉइन को, लेकिन वो सामने कभी आया नहीं है। नाउ सेकंड एग्जांपल कनेक्शन टू दिस, सेकंड एग्जांपल ये है कि इथेरियम जो सेकंड लार्जेस्ट बाय मार्केट कैप जो कॉइन है, उसका फाउंडर सभी को पता है कि उसका फाउंडर कौन है और सभी को पता है कि उसके पास कितने कॉइन्स हैं। फिर भी वो सेकंड वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉइन कैसे बना? तो अप्स एंड डाउन्स तो इसमें आते रहते हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया ये सारी चीजें ब्लॉकचेन पे है। ब्लॉकचेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसी तरह इसकी अकाउंटिंग होती है और ये अकाउंट जो इसका जैसे टैली अकाउंट्स होता है वो एक पर्टिकुलर अकाउंटेंट के पीसी में होता है, लेकिन ये जो इसका अकाउंट होता है क्रिप्टो करेंसीज का वो वर्ल्ड में कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो किसके पास कितने कॉइन्स है सभी को पता चल जाता है। अगर मुझे जानना है कि जो एक पर्टिकुलर इंसान ने बनाया है उसके पास कितने कॉइन्स है मैं जान सकता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, कमिंग टू योर क्वेश्चन, ये चीजें ऊपर नीचे तो जाती रहती है, कुछ चीजें कोलैप्स भी हो सकती है, बट एक टेस्ट ऑफ टाइम होता है। ये चीजों को चालू होते लगभग ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो जाएंगे बिटकॉइन को, एंड 10 इयर्स में उसकी जो इम्प्रूवमेंट्स है, डेवलपमेंट्स है, उसी को देखकर आज कोई नहीं बोल सकता कि उसमें कोलैप्स हो सकता है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, बट अगर आप वो चीज में इनकम रिसीव कर रहे हैं इन क्रिप्टो करेंसीज, आप चाहे तो उसको तभी के तभी एनकैश कर सकते हैं और आप चाहे तो उसको होल्ड कर सकते हैं। एक एग्जांपल दूंगा, किसी ने 2 पिज्जा खरीदे थे 10,000 बिटकॉइन से, जिसकी आज वैल्यू है 4,500 करोड़। तो वो चीजें, वो बिटकॉइंस अगर वो पिज्जा कंपनी ने रखे होते तो उनको उतनी वैल्यू मिलती,
और अगर आप चाहें तो उसको आज इनकैश कर देते हैं, आज के वैल्यू पे आप उसको INR में ले सकते हैं एंड सिंपली आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि बिटकॉइन गिर रहा है बढ़ रहा है। बट वो एक पेमेंट रिसीवल ऑप्शन आप अगर चालू रखते हैं तो फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच शुभम जी। थैंक यू। आपकी बात को मैं इस एक कोट के साथ बताना चाहूंगा। यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे TPF मुंबई के अध्यक्ष श्री तेज प्रकाश जी डांगी को। अंकल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन। शुभम जी, आपका मैंने पूरा तो नहीं सुना है, तुम एक विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग चल रही थी तो उसमें था, पिन किया, फिर उधर चला गया, वापस अभी 20-25 मिनट से सुन रहा हूँ। आप यंग, एनर्जेटिक और मुझे लगता है कि सबसे छोटी उम्र में जो आपने ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में और जो एक्सप्लेन किया हाउ टू डेवलप इट, बहुत अच्छा है। अपने समाज के लोगों को इससे फायदा मिल सकता है। और मेरा तो पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप को जो भी पर्सनली फोन करें उनको पूरा इन डिटेल में समझाइए कैसे होता है, क्योंकि अभी तक अपने लोगों में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस का नॉलेज बहुत कम लोगों में है। तो पर्सनली आपको समझाना पड़ेगा हाउ टू डेवलप इट। उसकी भी आप पर्सनली क्लास लीजिए या कोई आके मिलना चाहे तो उसको एक्सप्लेन कीजिए, जिससे इसके बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो सके। और डर के आगे जीत है। मैं तो एक ही चीज इस चीज में मानता हूँ कि सपोज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा और मैं एग्जाम नहीं दूं, अगले टर्म में एग्जाम दूं, तो उससे अच्छा है कि मैं चाहूंगा कि वो उस डर से बाहर निकले, एग्जाम दे। एग्जाम नहीं देगा तो भी फेल होना है, और एग्जाम दे के फेल होना वो ज्यादा अच्छा है। कम से कम उसको अपनी कैपेबिलिटी मालूम पड़ेगी। इसलिए हर चीज में आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और उससे लड़के आगे निकलें, ऐसा मेरा मानना है। सभी जिन्होंने जूम पे ज्वाइन किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिलकुश जी, बलवंत जी, अंकित और गादिया जी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जिन्होंने जूम पे ज्वाइन किया। और मैं शुभम जी से बोलूंगा कि आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको इस प्लेटफॉर्म और अपने समाज के अन्य प्लेटफॉर्म से भी जुड़ उस अपनी कैपेबिलिटी को और बढ़ाएं। और इस छोटी उम्र में आपने जो एक्सप्लेन, कल भी आपने एक सेशन रखा था, आज भी रखा है, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और सभी को वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ओम। थैंक यू सो मच अंकल जी। Life is all about the next step, the next target to achieve, the next treasure to achieve, and for that you need uniqueness. Uniqueness will come when you stop thinking traditionally and think out of the box. मैं इसी कड़ी में अब प्रोग्राम को अंत की ओर ले जाते हुए मैं इनवाइट करूंगा रमेश जी सिंघवी को आभार ज्ञापन के लिए। थैंक यू अंकित। डर के आगे जीत है। सही में, सही मायनों में अगर हम इस वाक्य पे विश्वास करें तो कुछ भी अचीव करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सीनियर मेंबर्स बलवंत जी और कैलाश जी बापना, जो हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। आज भी उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यंग मेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, जिन्होंने इतनी अच्छी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उसके रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज के बारे में इतने डिटेल में समझाया। मैं खुद भी ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। आई एम ऑल्सो इन द IT फील्ड, बट रियली मेरे लिए भी ये बहुत न्यू था और बहुत अच्छा लगा सुन के कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल है।
आई एम श्योर यहाँ जो आज ऑडियंस जो भी अटेंड कर पाई, उन्होंने कुछ ना कुछ इसमें से सीखा होगा, और आई एम श्योर वो भी इसमें आगे बढ़ेंगे, और कुछ भी क्वेरीज हो गए तो मेरे ख्याल से शुभम जी उनको आंसर कर सकते हैं। डेफिनेटली तो सर, डेफिनेटली हम समझ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ शुभम का वंस अगेन, हमारी पूरी टीम का जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और अंत में हमारी ऑडियंस का जिन्होंने ये इसको अटेंड करके इसमें से कुछ ना कुछ प्राप्त किया होगा। और आशा करता हूँ कि आगे भी हमारे इन सारे कार्यक्रमों में आप सहभागी होंगे और हमें और प्रोत्साहित करेंगे ताकि हम अच्छे से अच्छे कार्यक्रम आपके लिए ले आए। इसी भावना के साथ ओम अरम। थैंक यू सो मच रमेश भैया। शुभम जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपना कांटेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में डाल दें ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर सके इस